रात के 2 बजे वो लरजती और कांपती हुई इमरजेंसी के अंदर दाखिल हुई। वो लड़की जिसकी उम्र 20 से 22 साल थी। उसका जिस्म ऐसे था जैसे कपकपा रहा हो और जिस्म पसीने से शराबूर था। वो हाँप रही थी और कांप रही थी। उसके साथ उसकी कुलीग्स थीं, उसके हॉस्टल मेट्स थीं और उसकी एक वार्डन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। शायद ये वाकया दूर कहीं जहन के खाने में पड़ा रह जाता अगर ये केस जो मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का सामने ना आता। ये जैसे ही केस सामने आया मेरे जहन में वो यादें ताज़ा हो गईं, वो वाकया याद ताज़ा हो गया जो इमरजेंसी में रात के 2 बजे पेश आया था। 20 से 22 साल की लड़की जो हॉस्टल के अंदर मुकीम थी, कांपती हुई इमरजेंसी के अंदर जब आई तो उसकी हालत ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो। हमने वाइटल्स लेने के बाद, ईसीजी करने के बाद उसका डायग्नोसिस बनाया पैनिक अटैक। वो पैनिक अटैक का केस थी, क्लियर कट। हमने उसको एडमिट किया। बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद जब वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई और सो गई, हल्की सी जब उसको जाग आती थी तो वो कहती थी मेरा मोबाइल फ़ोन किधर है। उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऐसे दबोच के पकड़ा हुआ था और अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। थोड़ी ही देर में जब उसके पेरेंट्स आए तो उनकी हालत देखने वाली थी। वो शर्म से पानी पानी और दिल कर रहा था उनका कि वो ज़मीन में गड़ जाएं। उसके वालिद साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी और वो हमसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वो हमसे बात करना चाह रहे थे लेकिन उनसे बात हो नहीं पा रही थी। उनकी वालिदा उनके सिराने बैठे उसका उनके बालों में हाथ फेर रही थी। क्या सोच रही होंगी वो कि हमने अपनी बेटी को हॉस्टल के अंदर भेजा और रात को हॉस्टल वालों ने कॉल करके उनको ये कहा कि आपकी बेटी ने कुछ खा लिया है, कुछ पी लिया है, हमें नहीं पता उसको क्या मसला हुआ है, आप फ़ौरन से इमरजेंसी के अंदर आएँ, उसने कोई गोलियां खा ली हैं या कुछ पी लिया है। उनकी शक्लें देखने वाली थी, उनकी शर्मिंदगी देखने वाली थी। जब मैं उनकी शक्लें देखता था तो मेरा दिल ऐसे फट जाता था कि ये हो क्या रहा है। मैंने उनके पेरेंट्स को बाहर भेजा, उनकी कुलीग्स को बाहर भेजा, उसकी वार्डन को बाहर भेजा। मैंने अपनी फीमेल डॉक्टर कुलीग को कहा कि आप जाएं, उसके साथ बैठें, उसको तसल्ली दें और पता करें कि ये है क्या, उसने कुछ खाया तो नहीं है कहीं। तो उसने बताया कि मैं एयर में हूँ, एक लड़के से 2 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, वो मेरी बात सुनना भी नहीं चाह रहा, ना वो मुझसे मिलना चाह रहा है। ये पैनिक अटैक की वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये टैबलेट्स, उसने नाम बताया कि मैंने ये खाई हैं, 4 से 5 गोलियां। हमने उसको पूरी रात इमरजेंसी के अंदर स्टे कराया, उसको ऑब्जर्व किया, उसके वाइटल्स किए, उसकी लैब्स की। जब वो बिल्कुल स्टेबल नज़र आई हमने उसको डिस्चार्ज किया। लेकिन जब डिस्चार्ज हम करने लगे उसको और उसके वालिद से मैं बात करता था तो उनकी नज़रें नीचे थीं। ये केसेस भरे पड़े हैं इमरजेंसी के अंदर और आए रोज़ इनका इजाफा होता जा रहा है। और वजह पता है क्या है? वजह ये सोशल मीडिया, वजह ये मोबाइल, वजह ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जब कुछ नहीं नज़र आता हमें तो हमें पैनिक अटैक के साथ हम इमरजेंसी के अंदर लैंड करते हैं। सीरियस मरीज़ भी नहीं देख पाते जब इमरजेंसी के अंदर ऐसा मरीज़ हमारे पास आता है। हम मल्टी ऑर्गन फेलियर वाले मरीज़ जो वाकई में क्रिटिकल होते हैं, निगलेक्ट होते हैं, ऐसे मरीज़ जब ऐसा केस हमारे पास आता है। और ये केस वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। अपने बच्चों को कौंसल किया करें जब आप यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में दाखिल करते हैं, उनको समझाया करें ये बातें, उनको बताया करें ये बातें। जब आप बताएंगे नहीं, जब आप समझाएंगे नहीं, जब आप बात नहीं करेंगे तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।